नमस्कार। प्रिस्कार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी भी प्रकार की अगर वीडियो को लेकर आपको कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए प्रिस्कार क्लासेज सरदार सर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर, इंग्लिश व इंडियन हिस्ट्री व राजस्थान के अन्य टॉपिकों के बारे में वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को शेयर करें और लिंक को चेक करें। आज हम लोग मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में चर्चाएं करेंगे, क्योंकि मेवाड़ के अन्य राजकुमारों की मृत्यु होगी, सिर्फ बचा राणा सांगा और राणा सांगा आगामी मेवाड़ का शासक बनता है। इन्हें राणा संग्राम सिंह भी कहते हैं। एक युद्ध प्रिय शासक, इन्होंने अपने जीवन में युद्ध किए थे। तो राणा संग्राम सिंह, राणा संग्राम सिंह या इन्हें राणा सांगा भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक रहता है। यानी मेवाड़ के महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक रहता है। तो 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहता है। राणा सांगा की बात करें तो इनके पिता का नाम था रायमल। पिता का नाम था रायमल। माता की बात करें तो माता का नाम रतन कंवर था। यानी राणा सांगा के पिता का नाम रायमल था और माता का नाम रतन कंवर था। बात करते हैं राणा सांगा का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी 1482 ईस्वी में 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध दुर्ग है। इनके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि इसमें एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसे कुंभा की मृत्यु स्थली कहते हैं, उदय सिंह की शरण स्थली कहते हैं, राणा सांगा की जन्म स्थली कहते हैं और महाराणा प्रताप की भी जन्म स्थली कहा जाता है। तो इस प्रकार इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था और जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में। फिर बात करते हैं राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 ईस्वी में। 24 मई 1509 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इनका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 24 मई 1509 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ था 27 वर्ष की आयु में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी आयु को लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी मृत्यु के संदर्भ में पूछा जाता है कि राणा संग्राम सिंह की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, तो 46 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी और 27 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनका शासनकाल 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक जो संरक्षणकर्ता की बात करें तो इनका जो प्रारंभिक जो संरक्षणकर्ता माना जाता है, यानी इनका जो निर्वासन काल, अपने भाइयों से इनका विरोध हुआ था, भाइयों के साथ संघर्ष हुआ था। संघर्ष के बाद ये है चले जाते हैं अजमेर, और अजमेर का दीवान था, उसका नाम था करमचंद पंवार।
और करमचंद पंवार के पास इनका निर्वासित काल व्यतीत हुआ था। जब इनके अन्य भाइयों की मृत्यु हो गई तब इन्हें अजमेर से बुलाकर इनका राज्याभिषेक करवाया गया था 1509 ईस्वी। इन्हीं की बात करें तो इन्हें अनेक उपाधियां दी गई थी, इन्हें अनेक उपाधियों से नवाजा गया था और इन्हें कहा जाता है हिंदूपति। हिंदूपति कहा जाता है या इन्हें कहा जाता है हिंदूपत या इन्हें कहा जाता है हिंदूपद पादशाही। हिंदूपद पादशाही कहा जाता है, हिंदूपति कहा जाता है या हिंदूपत कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है सैनिकों का भगना अवशेषी। सैनिकों का भगना अवशेषी क्योंकि सैनिकों का बचा हुआ अवशेष था। इनकी बात करें तो इनके शरीर पर कुल घाव थे 80। कुल घाव की बात करें तो इनके शरीर पर 80 घाव थे और इनकी आंख चली गई थी बचपन में। और एक युद्ध लड़ा था जिस युद्ध का नाम था खातोली का युद्ध। खातोली के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और पैर में तीर लगने के कारण पैर भी घायल हो गया था, यानी राणा सांगा लंगड़ा हो गया था खातोली के युद्ध में। इस कारण सैनिकों का बचा हुआ अवशेष ही था, बचे हुए अवशेष के गुण थे। इन्हीं कारण कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे कहा था सैनिकों का भगना अवशेषी कहा था और इन्हें हिंदू पत पादशाही भी कहा जाता है। इस प्रकार की बात करें तो इनकी उपाधियां थी। इन्हीं के बारे में राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि राणा सांगा के दरबार में हमेशा 7 उच्च कोटि के राजा, यानी 7 उच्च कोटि के राजा, बड़े बड़े 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा इनके दरबार में उपस्थित रहते थे। यानी कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के दरबार में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा सांगा के दरबार में उपस्थित रहते थे। और राणा सांगा के साम्राज्य की बात करें तो ये शासक बनते ही साम्राज्य विस्तार अभियान चलाते हैं और आसपास के शासकों के घिरे होने के बावजूद भी इन्होंने अपने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। इनका संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ था। तो इस प्रकार की बात कर रहे हैं और हम जिस शासक के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं वो है महाराणा संग्राम सिंह और इनका शासनकाल रहा था 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। और इनके पिता का नाम था रायमल, इनकी माता का नाम था रतन कंवर। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इनका प्रारंभिक जो संरक्षणकर्ता की बात करें तो निर्वासन काल में इनका संरक्षणकर्ता था, उसका नाम था करमचंद पंवार और करमचंद पंवार था अजमेर का था। और जैसे ही राणा सांगा शासक बनता है, शासक बनते ही इन्हें उपाधि दी थी राणा सांगा ने रावल की। किसकी उपाधि दी थी? रावल की उपाधि दी गई थी करमचंद पंवार को। किसके द्वारा दी गई थी? मेवाड़ महाराणा सांगा के द्वारा दी गई थी। सांगा की उपाधियां की बात करें तो इन्हें कहा जाता हिंदूपति कहा जाता था, हिंदूपत कहा जाता या हिंदूपति पादशाही भी कहा जाता था। और इन्हें कहा जाता था सैनिकों का भगना अवशेषी, यानी सैनिकों का बचा हुआ अवशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। इनका एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और बचपन में ही इनकी एक आंख चली गई थी। इस प्रकार ये सैनिकों का बचा हुआ अवशेष मात्र था। फिर भी इन्होंने अनेक युद्ध विजित किए थे। इन्हीं के बारे में कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि राणा सांगा के दरबार में 7 उच्च श्रेणी के राजा और 9 राव और 104 सरदार हमेशा उपस्थित रहते थे।
इनके बाद में इनके आगे की जानकारी की चर्चाएं करते हैं। राणा सांगा के जानकारी की बात करें तो राणा सांगा की पत्नी तिर पत्नी का उल्लेख मिलता है, उसका नाम था कर्मावती। यानी राणा सांगा की प्रसिद्ध पत्नी थी, उसका नाम था कर्मावती। आगे की बात करें तो इस प्रकार का इनका मेवाड़ साम्राज्य था, मेवाड़ साम्राज्य। और मेवाड़ साम्राज्य की बात करें तो यहाँ मेवाड़ साम्राज्य के पड़ोसी क्षेत्र लगता था दिल्ली का। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक वंश था और उस वंश का नाम था लोधी वंश। दिल्ली में एक वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। और इनके समय जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय यहाँ का शासक था सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी की मृत्यु होने के बाद यहाँ का शासक बना था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी तो दिल्ली का शासक था, दिल्ली के शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। यानी दिल्ली में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था लोधी वंश। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था, उस क्षेत्र का नाम था गुजरात। और गुजरात का शासक था, उसका नाम था मुजफ्फर शाह। गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह। और यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था मालवा। और मालवा के शासक की बात करें तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बना लिया था। उसी का अनुसरण यानी संग्राम सिंह का दादा था और दादा का नाम था कुंभा। और कुंभा के समय भी महमूद खिलजी प्रथम था और संग्राम सिंह के समय महमूद खिलजी सेकंड था, मालवा का शासक। और यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है अफगान। और अफगान की तरफ की बात करें तो यहाँ एक शासक आता है जिसका नाम था बाबर। आगामी हम लोग चर्चाएं करेंगे। बाबर ने भी भारतीय इतिहास में दस्तक दी थी और भारत में एक वंश की नींव डाली थी जिसका नाम था मुगल। तो इस प्रकार के इनका साम्राज्य घिरा हुआ था। और इन्हीं की बात करें तो इनका पहला संघर्ष होता है और पहला संघर्ष हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी की बात करें तो इनके साथ इनके दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था खातौली का युद्ध। और दूसरा युद्ध हुआ था जिसका नाम था बांडी या इसे बोलते हैं बारी धौलपुर का युद्ध। यानी खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में और बारी या बांडी धौलपुर का युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। और मालवा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और महमूद खिलजी के साथ युद्ध लड़ा गया था जिसे बोलते हैं गागरोन झालावाड़ का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने गागरोनगढ़ झालावाड़ का युद्ध लड़ा था। और ये गागरोनगढ़ झालावाड़ का युद्ध लड़ा गया था मालवा के शासक महमूद खिलजी और इनका सहयोगी था गुजरात का मुजफ्फर शाह। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था, उसे बोलते हैं गागरोन झालावाड़ का युद्ध। और गागरोन झालावाड़ का युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी में। इनके बाद में बाबर के साथ दो युद्ध लड़े गए थे। बाबर के साथ पहला युद्ध लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 में, जिस युद्ध का नाम था बयाना भरतपुर का युद्ध। बयाना भरतपुर का युद्ध लड़ा गया था। और अंतिम युद्ध की बात करें तो अंतिम युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। इस प्रकार की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने मुख्य रूप से 5 युद्ध
लड़े थे और 5 युद्धों में इन्होंने 4 युद्ध विजित किए थे। इनका अंतिम विजित युद्ध था बयाना भरतपुर का था और इनका अंतिम युद्ध की बात करें तो वो था खानवा का युद्ध और खानवा के युद्ध में मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह पराजित हो गए थे। तो इस प्रकार की बात करें तो मेवाड़ साम्राज्य था। मेवाड़ साम्राज्य की सीमा लगती थी दिल्ली। दिल्ली में जिस वंश का शासन था वो था लोधी वंश और लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी के साथ 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध लड़ा गया था खातौली का युद्ध और खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में। दूसरा युद्ध लड़ा गया था बांडी या बारी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में। और मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ गागरोन झालावाड़ का युद्ध लड़ा गया था और गागरोन झालावाड़ का युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी में। और अफगान बाबर के साथ बात करें तो 16 फरवरी 1527 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था बयाना भरतपुर का और एक युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 में जिस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। अब हम लोग इन युद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और सबसे पहले हम जिस युद्ध की बात करें तो वो है खातौली का युद्ध। यहाँ तक की कहानी मित्रों आपके समझ में आई होगी। आगे की कहानी की चर्चा करें तो आगे की कहानी की बात करें तो एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था खातौली का युद्ध। और खातौली का युद्ध की बात करें तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी। खातौली के युद्ध की बात करें तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह। मेवाड़ महाराणा सांगा वर्सेज दिल्ली का शासक था और दिल्ली के शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। यानी मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य 1517 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। और खातौली के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध का कारण की बात करें तो राणा सांगा की शक्ति की बढ़ती हुई राणा सांगा की शक्ति से भयभीत होकर इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर इब्राहिम लोधी ने आक्रमण कर दिया परंतु मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इस युद्ध में पराजित कर दिया। यानी इस युद्ध में विजय हुई थी और विजय की बात करें तो विजय हुई थी राणा सांगा की। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोधी को पराजित करके इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी युद्ध में बात करें तो राणा सांगा का एक हाथ कट गया था और पैर में तीर लग गया था और विकलांग हो गया था और बचपन से ही एक आंख चली गई थी। इस प्रकार की बात करें तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है और राणा सांगा ने दिल्ली के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे वर्तमान में अलवर और जो भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर अधिकार करके मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था महाराणा सांगा ने। यानी वर्तमान में दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है अलवर भरतपुर, उस क्षेत्र पर मेवाड़ महाराणा सांगा ने अधिकार करके मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और इस खातौली के युद्ध की बात करें तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है और युद्ध मैदान छोड़कर भागने के कारण राणा सांगा की विजय होती है। खातौली के मैदान की बात करें तो ये मैदान वर्तमान में कोटा में है, कोटा जिले में स्थित है और पहले ये खातौली का युद्ध मैदान था बूंदी में। तो वर्तमान में बात करें तो ये युद्ध मैदान है कोटा में, कोटा के पिलसुद या इलसुद तहसील में स्थित है और पहले ये बूंदी में था। तो इस प्रकार का युद्ध लड़ा गया था खातौली का युद्ध और खातौली का युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में। और खातौली के युद्ध की बात करें तो मेवाड़ महाराणा सांगा और दिल्ली का शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इस युद्ध के कारण की बात करें तो महाराणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए राणा सांगा की शक्ति को विराम देने के लिए इब्राहिम लोधी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, परंतु राणा सांगा ने
इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और युद्ध मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और ये युद्ध मैदान छोड़कर भाग जाता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है और राणा सांगा विजय होकर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार करता है। और ये खातौली का मैदान वर्तमान में बात करें कोटा जिले में स्थित है और पहले ये था बूंदी जिले में। तो मित्रों यहाँ तक आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगले युद्ध की बात करें तो अगला युद्ध है बाड़ी या बांडी धौलपुर का युद्ध। बांडी धौलपुर का युद्ध या बाड़ी धौलपुर का युद्ध। बात करते हैं बांडी या बारी धौलपुर का युद्ध और ये युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। कब लड़ा गया था मित्रों? बांडी या बाड़ी धौलपुर का युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। यह युद्ध किन किन के मध्य होता है? बात करते हैं मित्रों मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा था और मेवाड़ महाराणा का नाम था संग्राम सिंह या राणा सांगा। और वर्सेज की बात करें तो दिल्ली का शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो मित्रों किन किन के मध्य लड़ा गया था? मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य। कब लड़ा गया था? 1518 में। युद्ध का नाम क्या था मित्रों? बांडी या बारी धौलपुर का युद्ध था। और इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने खातौली के युद्ध का अपमान, जो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी का अपमान हुआ था, अपमान का बदला लेने के लिए ये युद्ध किया था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा था। एक का नाम था मियां माखन और दूसरे सेनापति का नाम था मियां हुसैन फरमूली। ये 2 सेनापति थे। किसके सेनापति थे मित्रों? ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी के सेनापति थे। और इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे मियां माखन मियां हुसैन फरमूली। यानी मियां माखन और मियां हुसैन फरमूली थे। इन दोनों सेनापतियों को भेजा था और इन्हीं की बात करें तो राणा सांगा ने इन्हें पराजित कर दिया। और इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के साथ 2 युद्ध लड़े थे। दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। खातौली के युद्ध में पराजित हो गया और बांडी धौलपुर के युद्ध में भी पराजित हो गया। और दोनों युद्ध में राणा सांगा के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इनके यश और कीर्ति बढ़ी। तो यहाँ तक की कहानी मित्रों आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो की अन्य जो वीडियोज हैं हमारे उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो मित्रों जय हिंद, जय